गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत एवं द्विपद प्रमेय वाले चैप्टर में किसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय से संबंधित कुछ सवाल आज हम हल करेंगे। कल हम इसी शीर्षक से या इसी टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल हल किए थे और आज भी हम इसी शीर्षक से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। तो चलिए, हमारा प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 8वां आज हम हल करेंगे। प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 2 अपान x प्लस एक्स स्क्वायर के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए, हमें इसके प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए का मतलब ये होगा कि जब इसका हम प्रसार करेंगे तो x स्क्वायर वाला जो भी पद प्राप्त होगा उसके सामने में जो गुणांक यानी संख्या होगी उसका मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमें जो सवाल दिया गया है जिसका हमें प्रसार करना है उसे हम पहले लिख लेते हैं और उसका हम प्रसार करना शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे शुरुआत में हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2 अपान x प्लस एक्स स्क्वायर। इस सवाल का प्रसार हम बाद में करेंगे, पहले इसे सरल रूप में ले आते हैं। तो सरल रूप में कैसे ला सकते हैं? तो देखिए, हमारे पास जो हर है वो है x प्लस एक्स स्क्वायर और दोनों जगह x है तो हम x को कॉमन ले सकते हैं दोनों पदों से। तो इस तरीके से ये हमें प्राप्त होगा। अगला जो स्टेप में जो पद होगा वो 3x स्क्वायर माइनस 2 अपान, हम x को यदि कॉमन लेंगे तो ये x जब कॉमन के रूप में बाहर निकला ब्रैकेट के अंदर में 1 बचेगा और चूंकि x स्क्वायर है तो वहां एक x कॉमन के रूप में बाहर निकला है तो दूसरा x अंदर रहेगा, क्योंकि गुणा करने पर x का घात 2 हो जाता है। तो इस तरीके से इसी का दूसरा स्वरूप या दूसरा रूप ये होगा। अगला काम हम ये करेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 2 अंश में 2 पद है और जबकि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट और x दोनों के बीच में गुणा हो रहा है इसलिए केवल एक पद है। तो अब हम इसे 2 अलग अलग आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ेंगे। तो अब आगे हम लोग इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर अपान x इंटू x 1 प्लस एक्स। देखिए, अंश में 2 पद हैं तो पहला जो पद है 3x स्क्वायर उसके साथ भी उसका हर ये होगा और माइनस 2 अपान x इंटू 1 प्लस एक्स, यानी ये जो हर है वो 2 का भी हर होगा। इस तरीके से ये 2 आंशिक भिन्नों में इस तरीके से तोड़ सकते हैं इन्हें। ऐसा तोड़ने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो x है वो, चलिए, ये जो x है वो इस x स्क्वायर के साथ ऊपर में जाकर के इसका पावर +1 है वो -1 हो जाएगा और इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होगा देखिए। तो अब हम लिख सकते हैं इस x को अंश में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और चूंकि स्क्वायर इसका पावर जो है 1 है वो ऊपर में अंश में जब जाएगा तो उसका पावर -1 हो जाएगा और -1 होने के बाद x स्क्वायर के साथ में उसका पावर घट जाएगा। तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे में हमारे पास
जो पद है 1 प्लस एक्स, इस पूरे ब्रैकेट का पावर जो है देखिए 1 है, तो यदि इसे भी हम अंश में ले जाएं तो ये हमें प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स का पावर -1। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो हम इसका कारण बता सकते हैं, साइड में बताएंगे बाद में। चलिए यहाँ पर अगला जो पद है ये है 2/x। देखिए 2/x के बाद 1 प्लस एक्स का पावर को जैसे अंश में हम ले गए थे वैसे यहाँ भी ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर -x। तो इस तरीके से ये घातांक का नियम हम यहाँ बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि x का पावर यदि m हो इंटू x का पावर यदि -n हो तो ये हमें मिलता है x का पावर m-n। ये हमने एक सूत्र का इस्तेमाल किया, जब x का पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा और वो x का पावर 2 इंटू x का पावर -1 होगा, तो दोनों को आपस में, दोनों के घातांक आपस में अब घटेंगे, तो इस तरीके से प्राप्त होगा। चलिए आगे जो पद होगा वो अब हमारा अगला जो पद होगा अगले स्टेप में ये हो जाएगा 3 और x का पावर 2 - 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। धन 1 और धन 1 घातांक को लिखा नहीं जाता, इसलिए ये हो जाएगा 3x और ब्रैकेट के अंदर में 1। चलिए अब देखते हैं 1 प्लस एक्स का पावर -1, तो ये हमारा एक सूत्र है 1 प्लस एक्स का पावर -1 बराबर हमें प्राप्त होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 अनंत पदों तक। यानी इसका सूत्र जो होता है उसी को ज्यों को तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं अगला -2/x और ये भी वही सूत्र हमें लिखना है जो यहाँ पर लिखे हैं, तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और प्लस डैश 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 अनंत पदों तक। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे कारण है कि हमारा जो सूत्र है उस सूत्र के आधार पे ये हुआ है, तो हम ऐसा कारण लिखेंगे क्योंकि 1 प्लस एक्स का पावर -1 हो, यानी 1 प्लस एक्स का पावर -n जैसा, n की जगह 1 आ गया है, तो हमारा जो सूत्र है उसी सूत्र में n की जगह 1 रखते जाना है। तो इस तरीके से ये हमें प्राप्त होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 अनंत पदों तक। तो ये स्टैंडर्ड सूत्र है, उसी सूत्र के आधार पे हमने इसको रखा। चलिए अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए 3x को अंदर में गुणा कर देते हैं, तो 3x से जब गुणा होगा तो ये होगा 3x इंटू 1 यानी 3x माइनस 3x का x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अगला जो पद होगा प्लस 3x का x स्क्वायर से गुणा होगा तो 3x क्यूब हो जाएगा, पावर जुड़ते जाएंगे, और माइनस अगला जो होगा 3x का पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, यानी इनको गुणा करने पर ये हमें प्राप्त हुआ। अगला जो पद है -2/x है। चलिए -2/x को भी हम अंदर में गुणा कर देते हैं, तो ये हमें प्राप्त होगा 1 से गुणा करने पर 2/x ही प्राप्त होगा। अगला जो पद है देखिए x और x आपस में कट जाएंगे तो बचेगा 2, तो हम इसे 2 लिख सकते हैं। अगला 2/x का जब इस पद में गुणा करेंगे तो ये x और यहाँ के x स्क्वायर, तो x का पावर -1 हो जाएगा ऊपर जाकर के और एक घात कम हो जाएगा, तो इस तरीके से 2 और बचेगा x का पावर 1 यानी x। इस तरीके से आगे के भी पद हमें प्राप्त होते जाएंगे। चलिए एक और पद ले लेते हैं। इसका जब गुणा यहाँ करेंगे तो देखिए ये 2/x का जब इससे गुणा करेंगे तो x 1 घात और यहाँ के 3 घात हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को घात कम कर देंगे, इसका घात जो है ऊपर जाकर के इसके घात में घट जाएगा और ये घात 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये बचेगा 2x का पावर 2 और प्लस डैश 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 आगे अनंत पदों तक। तो इस तरीके से इन पदों को गुणा करने पर ये हमें प्राप्त हुआ। अब सवाल ये है कि हमें जो सवाल दिया गया है उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके प्रसार में जो सवाल दिया गया था उसका प्रसार करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए यहां जो प्रसार करने पर हमें पद प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे पद प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक्स स्क्वायर वाले ही गुणांक को लिखना है। तो गुणांक किसे कहेंगे? एक्स स्क्वायर के सामने में जो संख्याएं हैं वही गुणांक कहलाएगा। तो यहां पर गुणांक है देखिए -3, और उसके बाद x³ x4, ऐसे इन गुणांकों को नहीं लिखना है, केवल एक्स स्क्वायर के गुणांकों को, तो -3। और यहां पर आते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है देखिए -2। तो इस तरीके से अब हम लिखेंगे -2, और ऐसी स्थिति में अब हमारा ये मान होगा -5। चलिए, तो अब हमें जो प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना था वो यही होगा -5, यही हमारा आंसर होगा। तो ये सवाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं, हमारा आगे का सवाल क्या कहता है। चलिए आगे का हमारा सवाल है प्रश्नावली 6.4 का 10वां नंबर का सवाल। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए 99 का पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करना है उसका सूत्र का, और वो हमें 99 का पावर 5 दिया है का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 99 का पावर 5 है, इसे हम और दूसरे रूप में लिख सकते हैं 100 - 1 का पावर 5, यानी 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 होता है, और पावर 5 लगा है तो पावर 5 ही रहेगा। चलिए इसी को और दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं 100 + -1 पूरे का पावर 5। यदि माइनस चिन्ह को हम प्लस में बदल दिए और -1 को ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए, जब इसको ओपन करेंगे खोलेंगे तो ये हमें -1 ही प्राप्त होगा। चलिए अब इसकी तुलना हम x + a का पावर n से करें तब हमें इसकी तुलना इससे जब करेंगे तो x के जगह हमें प्राप्त होगा 100, जहां a है उसके जगह प्राप्त होगा -1, और जहां n है उसका मान यहां पर प्राप्त होगा 5। तो इस तरीके से इसकी तुलना करने पर हमें ये मान प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम इसका विस्तार, जैसे x + a का पावर n का विस्तार करने पर जो हमें सूत्र प्राप्त होता है, हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जैसा इसका प्रसार हम लोग करते हैं वैसे ही इसका प्रसार करेंगे, और जहां x आया है उसके जगह 100, a की जगह -1 और n की जगह 5 रखते जाएंगे। तो चलिए अब हम प्रसार करते हैं इसका। तो अब ये हमारा जो सूत्र है वो होता है x + a का पावर n है, तो वो हो जाता है उसका विस्तार x का पावर n पहला, तो यहां पर हो जाएगा 100 का पावर 5 प्लस, फिर लिखते हैं nc1। अगला जो स्टेप होता है वो होता है nc1, तो n की जगह 5 लिखेंगे और c की जगह 1 इंटू x का पावर n-1। तो अब हम x के जगह लिखेंगे 100 और उसका पावर लिखेंगे 5 - 1 इंटू a का पावर 1 होता है, तो a की जगह लिखेंगे -1 और उसका पावर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से दूसरा पद ये होगा, प्लस तीसरा पद होता है nc2, तो
यहां लिखेंगे 5c2 और इनटू x का पावर n-2 होता है, तो यहां पर x के जगह लिखेंगे 100 और इसका पावर हो जाएगा 5-2 और इनटू a का पावर 2 हो जाता है और a के रूप में है -1, तो यहां पर लिखेंगे -1 का पावर 2। अगला जो पद होगा फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, आगे जो प्रसार होगा उसका अगला जो पद है वो होगा 5c3 100 का पावर 5-3 इंटू -1 का पावर 3। आगे का जो पद होगा वो होगा 5c4 इंटू 100 का पावर 5-4 इंटू -1 का पावर 4। और लास्ट जो पद होता है वो होता है a का पावर n, तो a यहां हमारा है -1 उसका पावर n 5। तो इस तरीके से इसका विस्तार करने पर ये हमें प्राप्त हुआ। ये इसे हम लिख सकते हैं क्यों ऐसा हुआ, तो उसका कारण बताएंगे अब कि हमारा जो सूत्र हमने इस्तेमाल किया है उसी सूत्र के तहत ये हुआ है। तो अब हम इसका कारण बताएंगे, क्योंकि x प्लस a का पावर n हो तो ये फार्मूला होता है x का पावर n प्लस n c1 x इंटू a n-1 इंटू a प्लस n c2 x का पावर n-2 इंटू a का स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स का पावर n-3 इंटू a3। इस तरीके से ये हमने सूत्र इस्तेमाल किया और विस्तार करने पर ये हमें प्राप्त हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए 100 का पावर 5 है, तो 100 का पावर 5 है तो हम इसे लिख सकते हैं गुणा जब करेंगे 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 5 बार होगा, तो जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो है तो वो हो जाएगा 10 जीरो। तो इस तरीके से अब हम चलिए अगले स्टेप में उसको गुणा करेंगे। पहले इनको हल कर लेते हैं क्योंकि अभी ये बचा हुआ है। 100 का पावर 5 ही लिख लेते हैं प्लस, चलिए इसे हल करते हैं। 5c1 और 5c1 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। क्यों लिखेंगे उसका कारण बताएंगे। चलिए यहां पर लिखेंगे 100 का पावर 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। और देखिए यहां पर -1 है तो -1 को गुणा कर देंगे। चलिए -1। अब आते हैं अगले स्टेप में प्लस। हमारा जो अगला स्टेप है उसमें है 5c2 और 5c2। चलिए इस स्टेप के पहले इसे हम स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं, पूर्व स्टेप को, पूर्व पद को। तो हमारा 100 का पावर 5 प्लस 5c1 इंटू 100 का पावर 5-1 इंटू -1 प्लस 5c2 इंटू 100 का पावर 5-2 इंटू -1 का पावर 2 होगा। फिर तीसरा अगला जो पद होगा ये होगा प्लस 5c3 वाला। इस तरीके से अब देखिए इसी को हम इसको ज्यों को त्यों लिखेंगे अगले पद में, अगले स्टेप में। और अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। इसमें 100 का पावर 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा और ये -1 को गुणा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5c2, तो 5c2 यानी NCR का जो फार्मूला होता है उसे लगाएंगे तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 5-2 का फैक्टोरियल। ये 5c2 को प्रसार करने पर यह हमें प्राप्त हुआ। और इनटू यहाँ है 100 का पावर 5 में से 2 घटाएंगे तो यह हो जाएगा इसका पावर 3 इनटू देखिए -1 का पावर 2 है तो -1 का पावर -1 इंटू -1 यानी +1 प्राप्त होगा।
चलिए अगला जो पद है हमारा है 5c3 और 5c3 को हम फिर से प्रसार करेंगे जैसा 5c2 को किए थे। तो ये हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू x यानी 100 का पावर 5 माइनस 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो 100 का घात 2 हो गया इंटू -1 का पावर 3 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये हमें -1 ही प्राप्त होगा। चलिए अगला जो पद है वो है 5c4, तो ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 100 और 100 का घात 5 माइनस 4 यानी 1 होगा, उसको और लिखने की जरूरत नहीं है। और -1 का पावर 4 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 यानी वो हमें प्राप्त होगा +1। और अगला जो पद है देखिए प्लस, और यहाँ -1 का पावर 5 है तो -1 का पावर 5 हो तो -1 ही प्राप्त होता है, तो इस तरीके से -1 लिख लेंगे। प्लस -1 और प्लस का गुणा होगा तो माइनस मिलेगा और -1 हमें प्राप्त होगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, हमने जो सूत्र यूज किया है, उपयोग किया है कि ये फैक्टोरियल 5 कहां से आया, तो हम उसका कारण यहां पर बता सकते हैं। चूंकि nc1 बराबर फैक्टोरियल n होता है, ये सूत्र है हमारा, और हमने एक और सूत्र का इस्तेमाल किया जो इनका प्रसार किए, तो उस सूत्र को बताएंगे। चूंकि ncr बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये सूत्र हमने 2 सूत्र उपयोग किए हैं, उसको हम ऐसे साइड में बता सकते हैं। चलिए अब आगे हम इसका गुणा करेंगे यानी सरल करेंगे, हल करेंगे। तो 100 का पावर 5 है यानी 00 है, तो वो 100 गुणा 100 गुणा 100 ऐसे 5 बार करते जाएंगे तो 100 गुणा 5 यानी हमारा वो प्राप्त 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 5 बार होगा, यानी वो 1 और 0 हमें प्राप्त होगा 10 ठो, तो उसको हम लिखेंगे यानी वो कहलाएगा 10 अरब। तो अब हम उसे लिखेंगे अगले स्टेप में इस तरीके से लिखेंगे 10 बार 0 लगाएंगे, 3 3 6 3 9 और 1 10, ये 10 का 100 गुणा 100 का पावर 5 का मतलब होगा 100 1 और उसके बाद 10 0 लगाएंगे, तो ये 10 अरब कहलाएगा। चलिए आते हैं अगले स्टेप में। आगे के पद में देखिए फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 5 को यदि हम प्रसार करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। अच्छा एक चीज और भूल गए हैं हम लोग, यहां पर nc1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, हाँ चलिए ठीक है। फैक्टोरियल 5 को यदि हम लिखें तो उसका मान, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए अब देखिए हमने यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखा है, इस फैक्टोरियल 5 न लिख करके इसमें हम थोड़ा सा सुधार करेंगे। हमारा जो 5c1 था उसे हम जब प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। जैसा इनको प्रसार किए थे वैसे इसे प्रसार करने पर ये हमें प्राप्त होगा। चलिए इसे हम लिखेंगे 10 अरब कहलाएगा, 10 अरब हो जाएगा इसका गुणा करने पर। और इसे हम जब हल करेंगे फैक्टोरियल 5 और देखिए फैक्टोरियल 1 अपान में है तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1 और 5 में से 1 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 4 बचेगा। यानी अगले स्टेप में अब हमें फैक्टोरियल 5 को प्रसार करना है फैक्टोरियल 4 तक, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 4 नीचे हर में प्राप्त होगा तो वो आपस में कटेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तक ही प्रसार करेंगे। और फैक्टोरियल 1 का मान होता है उसे लिख देंगे 1 इंटू 5 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 4 प्राप्त होगा।
चलिए अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसा ऐसे किए थे 10 अरब हमें प्राप्त हुआ था, वैसी 100 है उसका 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 यानी 4 बार करेंगे तो वो हमें 10 करोड़ प्राप्त होगा। और 10 करोड़ हमें प्राप्त करना है यानी उसमें हमको 0 लगाना पड़ेगा 8। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1 0 0 3 4 5 6 7 और 8 0 हो जाएगा, यानी ये हमें 10 करोड़ प्राप्त हुआ इनको गुणा करने पर। अब देखिए -1 और ये प्लस, यानी प्लस और माइनस चिन्ह का गुणा होगा तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस। तो इस चिन्ह को हम बदल सकते हैं, अब माइनस और 1 से गुणा करेंगे इनको तो यही संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। चलिए दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में देखिए 1 और 1 का गुणा करेंगे यानी +1 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये संख्याएं यही जो प्राप्त होंगी और चिन्ह वही रहेगा प्लस। अब देखिए फैक्टोरियल 5 का प्रसार इतना करें ताकि 5 - 2 यानी यहाँ फैक्टोरियल 3 मिलेगा, तो इस फैक्टोरियल 3 और यहाँ इसका प्रसार करेंगे 5 4 और फैक्टोरियल 3 तक, ताकि फैक्टोरियल 3 आपस में कट जाए। तो ये हमें मिलेगा 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 और नीचे में देखिए फैक्टोरियल 2 है, इसका विस्तार करेंगे तो ये मिलेगा 2.1 और यहां पर हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 3, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए 100 का फिर से वही इसी गुणा करना है, 100 गुणा 100 गुणा 100 यानी 6 0 प्राप्त होंगे और 6 0 का मतलब होता है 10 लाख, तो हम यहाँ इंटू लिखेंगे 10 लाख। अगले स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला स्टेप है देखिए फैक्टोरियल 5 का प्रसार करेंगे तो इतना करना है हमें ताकि ये फैक्टोरियल 3 हमें प्राप्त हो जाए, उतने तक उसका विस्तार करेंगे। तो ये 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 तक इसका विस्तार किए और नीचे में फैक्टोरियल 3 है उसको ज्यों को त्यों लिखेंगे ताकि इसके साथ ऐसा कट सके। और यहाँ हमें 5 - 3 है तो फैक्टोरियल 2 प्राप्त होगा और उस फैक्टोरियल 2 को हम प्रसार करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 2.1। चलिए आगे इसी स्टेप में है, देखिए हमारा जो पद है 100 का गुणा 2 यानी 100 का घात 2 यानी 100 गुणा 100, तो वो हमें प्राप्त होगा 10,000। तो इस तरीके से 10,000 लिखना है। अब देखिए -1 का गुणा यहाँ होगा तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस चिन्ह प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पर अब माइनस चिन्ह लगा देंगे। और 1 का गुणा जब इनसे होगा इन संख्याओं से तो यही संख्याएं हमें प्राप्त होते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब हमारा ये फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 का प्रसार हमको फैक्टोरियल 4 तक करना है। तो ये फैक्टोरियल 5 को प्रसार करेंगे तो 4.फैक्टोरियल 4 और नीचे में फैक्टोरियल 4 को ज्यों को त्यों लिखेंगे और 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा यानी फैक्टोरियल 1 प्राप्त होगा। तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ है केवल 100 और 1 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो यही संख्याएं प्राप्त होंगे और आखिरी में बचा है -1। तो इस तरीके से इन संख्याओं को इनको सरल करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ कुछ संख्याएं या कुछ फैक्टोरियल्स आपस में कट रहे हैं। तो ये फैक्टोरियल 4 आपस में कटेगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 से कटेगा, फिर यहाँ पर फैक्टोरियल 3 से कटेगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 इस फैक्टोरियल 4 से कटेगा। और इस तरीके से कटने के बाद अब कुछ संख्याएं हैं जो भी आपस में कटेंगे, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ऐसी यहाँ भी संख्याएं हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इनको काट सकते हैं। तो अब जो संख्याएं बच गई हैं उनको आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जोड़ घटाना करेंगे। तो चलिए अब क्या क्या संख्याएं बची उन संख्याओं को लिख लेते हैं और जोड़ घटाना करते हैं और मान निकालते हैं। तो अब हमारे पास बचा है ये 10 अरब 3 6 3 9 और 1 10 अरब माइनस देखिए 5 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये 10 करोड़ हो जाएगा। 5 गुणा ये 10 करोड़ था तो ये 50 करोड़ हो जाएगा। 5 एकम 5 यानी 50 करोड़। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 368
यानी 3, 6, 7 और 8, ये 50 करोड़ हो जाएगा। अगला जो पद होगा देखिए यहाँ पर 5 दूने 10 और 10 का गुणा करेंगे फिर से हम 10 लाख में, तो ये हमें प्राप्त होगा 6 और 1 7, यानी ये हमें 1 करोड़ प्राप्त होगा। 3, 6 और 1 7, और फिर आगे हमें फिर से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा। देखिए अगला जो पद है वो होगा माइनस चिन्ह और 5 दूने 10, 10 का गुणा फिर से 10,000 से करेंगे, यानी ये हमें प्राप्त होगा 1 लाख। फिर हम 5 का गुणा 100 से करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा प्लस 500 यानी 500 और माइनस 1 अंतिम जो पद है। और इस तरीके से अब इनको हम जोड़ घटाना कर सकते हैं, तो वो हमारा मान प्राप्त होगा जो सवाल में हमें निकालने के लिए दिया है। तो चलिए इन सब को अब जोड़ घटाना करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे और माइनस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो हमारे पास देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें जोड़ना है इस संख्याओं को। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे इकाई को इकाई से जोड़ना है तो इसका इकाई इसके इकाई से जुड़ेगा, इसके इकाई से जुड़ेगा, ऐसी ही दहाई को दहाई के साथ में जोड़ना है। तो चलिए धनात्मक संख्याओं को पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ है 0 इकाई में, ये इकाई 0 है और ये इकाई 0 है, तो इस तरीके से ये हमें प्राप्त होगा 0 0 0 0, यानी जोड़ेंगे तो 0। फिर अगला जो है वो है इकाई में दहाई में 0, तो यहाँ का दहाई जोड़ेगा 0, फिर यहाँ का दहाई 0, यानी फिर से हमें जोड़ने पर 3 0 से 0 प्राप्त होगा। तीसरा जो है सैकड़ा है, यहाँ 5 और यहाँ है 0, तो 5 ही होगा और ये फिर 0, यानी फिर से हमें प्राप्त होगा 5। फिर इस तरीके से अब ये यहाँ सैकड़ा तक था, तो अब आगे जो जोड़ने का काम करेंगे वो यहाँ से करेंगे। ये 0 यहाँ के चौथे नंबर के 0 यानी 1000 से जुड़ेगा, तो ये हमें 0 प्राप्त होगा। अब 5वां नंबर का 0 यहाँ का और यहाँ का 5वां नंबर ये हमारा 0, ये जुड़ेगा तो 0 ही प्राप्त होगा। फिर यहाँ का 6वां नंबर का 0, तो यहाँ के 6वें नंबर का 0 ये इस 0 से जुड़ेगा तो ये 0 प्राप्त होगा। यहाँ का 7वां नंबर का 0 और यहाँ का 7वां नंबर का 0 ये है, तो इससे जोड़ने पर 0 ही प्राप्त होगा। और इस तरीके से यहाँ का 1 और यहाँ का 0 ये जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 1, और फिर शेष बच जाते हैं, वहां सारे अंक खत्म हो गए हैं, तो अब बच गया 100। इस तरीके से इन संख्याओं को, धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर यह हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही ऋणात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, उसके बाद इसमें घटाएंगे। तो इस तरीके से इन संख्याओं को फिर से जैसे जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है, ये इकाई है, 1 को इसमें जोड़ेंगे इसके इकाई से तो 1 हो जाएगा, और 1 को फिर से 0 से जोड़ना है तो ये हो जाएगा 1। फिर ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ की संख्या में देखते हैं 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0, फिर यहाँ तीसरे स्थान के 0 इस 0 से जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। चौथे स्थान का 0 यहाँ की 0 से जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। 5वें स्थान का 0 ये 0 हो जाएगा, और 6वें स्थान में है 1 और यहाँ का 6वां स्थान है ये 0, तो इनको जोड़ने से हो जाएगा 1, और उसके बाद शेष बच गए हैं 500। तो इस तरीके से इन संख्याओं को जोड़ने पर, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर यह प्राप्त हुआ, धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर ये। अब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को आपस में घटाएंगे, क्योंकि धन और ऋण वाली संख्याएं आपस में घटते हैं, तो घटाने पर ये हमें प्राप्त होगा इन संख्याओं को, या फिर हम सामान्य रूप से घटा सकते हैं। देखिए 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9। चलिए 10 में से 10 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 0 में से 1 को तो घटा नहीं सकते, इसलिए 5 से हम 5 से उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 से फिर यहाँ उधार लेंगे तो ये 10 होगा। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, फिर ये 9 हो जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और ये बच गया अब 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर 0
जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, जीरो में से फिर जीरो घटाएंगे तो जीरो, और इस जीरो में से 1 को नहीं घटा सकते, इसलिए फिर हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। इस तरीके से ये पूरा घटाते जाएंगे तो ये हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगे वो होगा 095, और यही हमारी वो जो संख्या है 99 का पावर 5 का मान होगा। तो इस तरीके से हमें जो सवाल में हल करने के लिए कहा गया था वो हमने हल कर दिया है। चलिए आगे एक और सवाल देखते हैं। आगे सवाल सिद्ध करने वाला सवाल है। चलिए ये प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 13 है। हमारा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस n इंटू 2x अपान 1 प्लस एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 अपान 1.2 इंटू 2x अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए सिद्ध करने वाले सवाल में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और आंसर लाएंगे राइट हैंड साइड का। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है उसका लेफ्ट हैंड साइड है ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स का पावर n, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसे यदि हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स है उसका पावर ऋणात्मक अगर कर दें, देखिए धनात्मक घात है उसको ऋणात्मक घात में अगर बदलेंगे तो पूरे को हमको बटा के अंदर में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स का पावर 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n। ऐसा क्यों हुआ इसका कारण बता सकते हैं, क्योंकि x का चलिए a का पावर m है तो हम उसे लिख सकते हैं 1 अपान a का पावर माइनस m, यानी धनात्मक घात को ऋणात्मक घात में बदलना है तो एक बटे में लिखना पड़ता है, हर में ले जा करके लिखना पड़ता है उस संख्या को। ऐसे ही हमने किया है। और इसे फिर से यदि हम लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का पावर 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, देखिए ये मुख्य बटा है, उसके नीचे में ये जो संख्याएं हैं वो भी भिन्न के रूप में है, और जब कभी भी मुख्य बटा के नीचे में कोई संख्या भिन्न में हो तो हम उसे इसके साथ ये जो बटा हो रहा है उसको गुणा में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये जो भाग का चिन्ह है, बटा का चिन्ह वो भाग होता है, वो गुणा में बदल जाएगा। तो 1 इंटू और इसे उल्टा कर देना पड़ता है, तो उल्टा करने पर ये हमें ये प्राप्त होगा, और 1 से जब गुणा होगा तो यही हमें प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स, यानी ये ऊपर चला जाएगा हर वाला जो पद है, और इस तरीके से ये हमें प्राप्त हुआ। अगला काम हम लोग कर सकते हैं, इसी को दूसरे रूप में ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2x अपान 1 प्लस एक्स पूरे का पावर n माइनस n। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इसी को हल करने पर देखिए यही प्राप्त होगा। कैसे, चलिए हल करके देखते हैं। जब इसको 1 को इससे गुणा करेंगे, जो भी पद प्राप्त होगा उसको इसमें ले जा घटाएंगे तिर्यक गुणा करके, तो 1 को गुणा 1 प्लस एक्स से करेंगे तो 1 प्लस एक्स ही आएगा। यहाँ इसका पूरे का गुणा यहाँ किए तो 1 प्लस एक्स, और माइनस 2x में ले जाकर के घटाएंगे, और फिर से नीचे में लिखेंगे 1 प्लस एक्स, तिर्यक गुणा करके घटाना कहते हैं इसे। तो ये अब देखिए x और माइनस 2x आपस में घटेगा, तो ये हमें प्राप्त होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 प्राप्त होगा, और माइनस 1 को लिखते नहीं हैं इसलिए हो जाएगा x, यानी 1 माइनस एक्स और प्लस 1 अपान एक्स। तो देखिए अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर में जो पद हैं
उनको घटाने पर हमें जो पहले जो पद प्राप्त हुआ है वही प्राप्त हो रहा है, यानी इनके बदले हम इनको लिख सकते हैं। तो अब हम इनका प्रसार करेंगे जैसे प्रसार करते हैं। ये हमारा सूत्र देखिए 1 माइनस एक्स, हमारा जो सूत्र है 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n, इसका जैसे प्रसार करते हैं वैसे इसका भी प्रसार करेंगे। तो हमें जो इसके प्रसार में पद प्राप्त होंगे, चलिए उसको लिखते हैं आगे क्या होगा। तो आगे हमारा इसका प्रसार, इस द्विपद का प्रसार करने पर प्राप्त होगा 1 प्लस n इंटू 2x अपान 1 प्लस x, फिर प्लस n इंटू n प्लस 1 अपान 1.2 इंटू 2x अपान 1 प्लस x का पावर 2 प्लस डेस डेस डेस, यानी इसका प्रसार करने पर हमें ये पद प्राप्त होंगे। तो कैसे प्राप्त हुए, तो उसके पीछे जो कारण है उसको अब यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, चूंकि 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n हो तो ये सूत्र होता है 1 प्लस n। 1 प्लस n हमारा जो सूत्र है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 अपान 1.2 और x का पावर 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 1.2.3 और यहाँ पर x का पावर 3 प्लस डेस 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 अनंत पदों तक। यानी इन पदों को 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n है, इसका प्रसार करने पर हमें इस तरीके के पद प्राप्त होते हैं। तो हमने इसी सूत्र का इस्तेमाल किया है। देखिए हमारे पास जो x है उसके बदले में है 2x अपान 1 प्लस एक्स, तो हमने यहाँ पर देखिए 2x अपान 1 प्लस एक्स रखा है किसके बदले, x के जगह, और जहां पर n है वहां पर हमने n ही रखा है क्योंकि यहाँ पर n ही है। तो इस तरीके से ये इस सूत्र के आधार पे इसका विस्तार करने पर ये पद हमें प्राप्त होते हैं। और यही हमको सिद्ध करके दिखाना था कि इसका जब विस्तार करते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स का पावर n का विस्तार करने पर ये हमें प्राप्त होना चाहिए। और यही हमारा राइट हैंड साइड है जिसे हम सिद्ध कर चुके। तो अब लिखेंगे यहां पर सिद्ध हुआ। चलिए आज हम इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। हमारा ये प्रश्नावली यहीं पर अब समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। तो बच्चों, एक सवाल है जिसके आंसर में हमने कुछ छोटी सी त्रुटि की है जिसे हम अभी सुधारेंगे। हमारा प्रश्न था 3x स्क्वायर माइनस 2 अपान x प्लस एक्स स्क्वायर के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, का गुणांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल था और इस सवाल को जब हम हल किए थे तो हमें इस तरीके से प्राप्त हुआ था 3x स्क्वायर माइनस 2 अपान x प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम हल निकाले तो आगे इस तरीके से हल किए थे। तो हमें अंत में अंतिम स्टेप के जस्ट पहले हमें प्राप्त हुआ था 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस डेस डेस डेस, और इस तरीके से पहला ब्रैकेट क्लोज हुआ था, बंद हुआ था, फिर माइनस का चिन्ह, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 अपान एक्स माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस डेस डेस डेस, और दूसरा ब्रैकेट बंद हुआ था।
तो देखिए हमें सवाल में कहा गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो हम इसको जब हल किए तो उसका प्रसार करने पर ये दो ब्रैकेट जो हमें प्राप्त हुए हैं उनमें से एक्स स्क्वायर के सामने के जो गुणांक हैं उन्हीं का हमको गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है, तो हम एक्स स्क्वायर के ही गुणांक को यहाँ पर लिखेंगे। तो अब बराबर के चिन्ह के बाद हम एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है -3, और इस ब्रैकेट के अंदर में देखते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर है, उसके सामने में गुणांक -2 है, और चूंकि इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस चिन्ह है तो ये माइनस इस माइनस के साथ में गुणा होगा और ये हमें +2 प्राप्त होगा। हमने यहीं पर मिस्टेक किया था, इसके बदले में -2 लिखा था। तो इस तरीके से अब हमारे पास इनको -3 और +2 यानी आपस में हम इनको एक का प्लस चिन्ह है दूसरे का माइनस है, इसलिए घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा -1 यानी बड़ी संख्या के चिन्ह को जब भी घटाते हैं तो हम उतारते हैं। तो इस तरीके से इसके प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें जो प्राप्त हुआ है वो -1, यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद बच्चों।